हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इट्स अ फर्स्ट डे, इट्स अ फर्स्ट क्लास और हमने इसमें टारगेट किया है कि इसको टीजीटी इंग्लिश डी ट्रिपल एस बी को। अगर ये क्लास मैं डी ट्रिपल एस बी के लिए कहूँ या यूपी टीजीटी या पीजीटी के लिए कहूँ तो चलेगा, राइट। सबसे पहले हमें क्या अंडरस्टैंड करना है कि हमारा जो एग्जाम में जो पार्ट आता है वो कैसे आता है। डी ट्रिपल एस बी में देखो, फ्रॉम ग्रामर में आएगा आपका जो है सबसे पहले टेंसेस आएगा। टेंसेस के अलावा जो है वो मॉडल्स हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, और सिंटैक्स में आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है वो, और सिंथेसिस यानी कि सेंटेंसेस को जोड़ना वो आएगा, एंड क्लॉजेस आएंगे। अच्छा, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन से लेकर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। वोकैबुलरी में सबसे प्रोमिनेंटली आता है कौन? सिनोनिम, एंटोनिम आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, स्पेलिंग आते हैं, और इसके अलावा फॉरेन वर्ड्स भी आते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स जो इंग्लिश के अंदर जो हैं वो कैसे दूसरी जगह से आए, उन्हें फॉरेन वर्ड्स कहते हैं, वो भी आते हैं। और यहाँ पर जो है, और मैंने कहा इसमें 50% ऑफ पेपर शुड कम फ्रॉम हियर, यहां से आना चाहिए। अगेन अगर मैं लिटरेचर की बात करूं तो लिटरेचर का जो सेक्शन है वो डी ट्रिपल एस बी के लिए या यूपी टीजीटी के लिए सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री पता होनी चाहिए हमें, और बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए हमें। लिटरेरी टर्म्स आने चाहिए, और जितने भी मूवमेंट्स हैं, जैसे रोमांटिक पीरियड का एक मूवमेंट है तो हमें पता होना चाहिए उसके बारे में। एंड देन पोएटिक डिवाइसेस, सारे जितने भी फिगर ऑफ स्पीच हैं, रिटोरिक एंड प्रोसोडी हैं, सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोले, ये सारी चीजें, पन, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। फिर आया कहां से? लिटरेचर की अगर बात करें तो लिटरेचर को कवर करने का तरीका क्या है, आपको सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए? लिटरेचर के 2 पार्ट होते हैं, प्रोज और पोएट्री। प्रोज में पोएट्री की अगर मैं बात करूं तो पोएट्री में 3 तरीके की पोएट्री होती है, जिनके अंदर सारी वैरायटी क्या आती है? ऑड राइटिंग, सोनेट आता है, कौन आता है, लिरिक्स, वो एपिक पोएम्स आती हैं, जिसके अंदर जो है वो एलिजीज आती हैं, जिसके अंदर जो है बर्लेस्क आते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हैं। आपको सारी फॉर्म पता होना चाहिए, ये चीज होती क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। और एक बात इसमें आपको ये पता होना चाहिए, हु इज द फाउंडर ऑफ दम, यानी हु इज द फादर ऑफ दिस वन, किसने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया, सबसे प्रोमिनेंट बुक कौन सी है, इसमें सबसे प्रोमिनेंट वर्क कौन सा है, हमें ये पता होना चाहिए। देन वी कम, यहां पर क्या होगा कि जब हम सोनेट को पढ़ेंगे तो 4 राइटर हम इकट्ठे पढ़ लेंगे, तो हम ऐसे राइटर को भी कवर करेंगे। और यहां पर जो है डी ट्रिपल एस बी में कोई भी स्पेसिफिक राइटर नहीं है, लेकिन यूपी टीजीटी में 4 राइटर हैं, यूपी पीजीटी में 17 राइटर हैं जो नोटेड है। अगेन हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो हम देखो, हमने सबसे पहले अभी आज हमने क्लास में ग्रामर का टॉपिक शुरू किया, और ग्रामर के टॉपिक में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को समझा। इसकी पहचान होती रहा है, इंग्लिश में लगाते हैं इज एम आर आई जी, और ये सब टूल वर्ड्स हैं, नाउ, नाउअडेज, दीस डेज, दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, रिसेंटली, प्रेजेंटली, करेंटली, इन सब में इज एम आर आई के साथ आईएनजी लगता है। और नाउअडेज आई वर्क इन गूगल, तो मैं क्या कहूंगा? आई एम वर्किंग इन गूगल। अगेन I'm coming on the next one. This is MR going to, is MR ING का इस्तेमाल मैं कहां कर सकता हूं? is MR के साथ अगर मैं going to का इस्तेमाल करता हूं तो is MR going to जो है ना, is not future now। अच्छा, going to को गोना बोलते हैं, एंड अमेरिकन स्पेशली बोलते हैं, और इस गोना का मतलब, इस going to का मतलब होगा ऐसा काम करने जा रहा है, इसका मतलब क्या है? गागीगे की बात चल रही है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे? the above case structure present continuous is not present continuous here, it will work like future here, right? और यहां पर हमने बात की, इज एम आर ट्राइंग टू, होने की कोशिश कर रहा है, इसे अमेरिकन इंग्लिश में ट्राइना कहा जाता है, मॉडर्न इंग्लिश में ट्राइना कहा जाता है। और हम बात करेंगे इज एम आर हैविंग टू परफॉर्म, ऐसा काम करना पड़ रहा है, ये स्ट्रक्चर है। यहां पे कहा शी डज नॉट वांट टू टॉक टू यू, तुमसे बात करना नहीं चाहती है, बट शी फॉर द सेक ऑफ रिलेशन, तो क्या होगा? शी इज हैविंग टू, उसे करनी पड़ रही बात, किसके लिए? रिलेशन के लिए। फिर हम बात करते हैं किसकी? पोएटिक टूल्स की बात करें, फिगर ऑफ स्पीच की बात करें, रिटोरिक एंड प्रोसोडी की बात करें, तो इसमें हम सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, शैम्पू। शैम्पू में एज फॉर क्या है? सिमिली। और सिमिली का मतलब है जब आप 2 डिफरेंट चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करने वाले वर्ड्स कौन होते हैं? लाइक, एज, सच एज एंड सो एज, ये होते हैं। और हम बात करें किसकी जो है मेटाफर की। देखो मैंने क्या कहा है यहाँ पे मैंने देखो एक आदमी की शक्ल बनाई, एक पहाड़ बनाया। आदमी अपनी बातों में फर्म है, अपने इरादे में फर्म है, पक्का है, और ये जो है क्या है? ये पहाड़ जो है अपनी जगह पे फर्मली खड़ा हुआ है। देन आई कैन से ही इज फर्म लाइक द माउंटेन। लाइक के साथ एज बोल सकता हूं, ही इज एज फर्म एज द माउंटेन। ही इज नॉट सो, मैंने सो लिखा है इसलिए नॉट लिखा, ही इज नॉट सो फर्म एज द माउंटेन एंड ही फर्म एज अ माउंटेन, राइट।
हम बात करें दूसरे नंबर पे मेटाफर की, एम फॉर मेटाफर। मेटाफर जो है वो क्या चीज है, इसे रूपक अलंकार कह सकते हैं हिंदी। और ये क्या चीज है, यहाँ पर आपने क्या किया, सिमिली वाला टूल वर्ड्स खत्म कर दिया आपने। ये क्या चीज है, ये कंडेंस सिमिली है, छोटा रूप है सिमिली का। ये सिमिली है विदाउट कंपैरिजन वर्ड्स। आपने कहा ही इज फ्रॉम लाइक अ माउंटेन, तो ये क्या चीज है, सिमिली है। अगर इन दोनों को काट दो तो क्या बनेगा, ही इज अ माउंटेन, तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेटाफर। आपने डायरेक्ट बोल दिया। यहाँ पर हाइपरबल का मतलब बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के, कोई किसी की रियलिटी ये है लेकिन आप उसको प्रेजेंट कहां कर रहे हो, यहाँ पर आपने एग्जैगरेट कर दिया। एग्जैगरेट किया तो आप क्या बोलोगे, मैटिल्डा स्माइल्ड एंड द वर्ल्ड गॉट हैप्पी। मैटिल्डा ने स्माइल किया, पूरी दुनिया खुश हो गई। एंड शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, उसने जो है वो समुद्र बहा दिए। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अगेन वी आर कमिंग ऑन एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफ एक अलंकार है और इसका मतलब होता है कि जब आप जो है क्या करते हैं, आप किसी एब्सेंटी को जो वहां पर प्रेजेंट नहीं है, जो मरा हुआ है, जो लाइफलेस है, आप उसको संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं। दिस इज कॉल्ड क्या, ओ डियर क्लॉक यू शुड स्टॉप नाउ, मिल्टन दो शुड्स बी एट दिस आवर। ठीक है, तुम्हें इस टाइम होना चाहिए। मिल्टन कौन कह रहा है, वर्ड्सवर्थ। किससे कह रहा है, मिल्टन से। अगेन पर्सोनिफिकेशन का मतलब है कि एक नॉन पर्सन को पर्सन की तरह ट्रीट कराना। यहाँ पर अंधेरे ने मेरे कंधों को पकड़ लिया पीछे से अपने मजबूत हाथों से। अंधेरा कैन नॉट हैव हैंड्स, ए पर्सन डज, पर्सन के पास होते हैं हाथ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अंधेरे को पर्सोनिफाई कर दिया। एंड दिस इज, फिर हमने ऑक्सीमोरन पढ़ा। यहाँ पे दो ऑपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल होता है और किसी भी चीज को जोर देने के लिए। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्वीट पोजिशन, यहाँ पे स्वीट पोजिशन का इस्तेमाल कर दिया। यहाँ पे पोजिशन स्वीट नहीं हो सकता, बट आई हैव यूज्ड द टू टुगेदर बिकॉज ऑफ हैविंग अस एम्फेसिस ऑन अ सेंटेंस। एंड यू आर माय लवलीस्ट फॉल्ट एंड मिस्टेक, तुम मेरी सबसे प्यारी मिस्टेक हो। यू इफ यू आर कॉलिंग समवन मिस्टेक, यू कांट से दैट लवलीस्ट। एंड देयर ओनोमोटोपोइया, इसमें साउंड होता है हिज, बर्स, बर एंड बीज, हम। ठीक है, दिस इज द साउंड। एंड अगेन वी आर कमिंग ऑन एंड दिस इज आज का हमारी क्लास का पहला जो है चैप्टर है, कौन सा, लिटरेचर का पार्ट है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है कॉमर्स। कॉमर्स जो है वो क्या है, एक देवता का नाम है। और कॉमर्स को कहा जाता है किसका देवता, इसका जो है वो रेवरी का जो है देवता कहा जाता है। और यहाँ पर जो है वो क्या करना, वो ये एक बहुत फेमस वर्क है जॉन मिल्टन का। ये जॉनरा क्या है इसका, ये एक मास्क है। मास्क का मतलब क्या होता है, ये वो एक पूरा प्ले नहीं होता लेकिन एक प्ले का हिस्सा होता है। अच्छा, ये प्ले कैसा होता है, इसको जो है वो मेनली परफॉर्म किया जाता है कहां पे, रॉयलिस्ट के सामने, या जो है वो टू परफॉर्म एज, और इसमें रॉयल जो लोग होते हैं वो भी परफॉर्म कर सकते हैं एक्टर की तरह। यहाँ पर इट इज अ परफॉर्म्ड इन कोर्ट्स टू प्लीज द कोर्टियर्स एंड रॉयलिस्ट। इसका इस्तेमाल, इसको कहां परफॉर्म किया जाता था, वहां पर जहां कोर्ट होता था, दरबार, वहां पे जो दरबारी लोग होते थे या जो शाही लोग होते थे, उनको प्लीज करने के लिए इसका काम किया जाता था। और यहाँ पर आया इट बिगेन, ये जो है बिगेन हुआ पॉपुलर, ये शुरू हुआ पॉपुलर हुआ किसके जमाने में, एलिजाबेथ फर्स्ट के जमाने में, शेक्सपियर के जमाने में। लेकिन इसने बहुत बड़ी फेमस पाई किसके, स्टुअर्ट के जमाने में। और उस टाइम में जो है इसने भी कॉमर्स को लिखा था। किसने, जॉन मिल्टन ने कॉमर्स को लिखा। इसकी पब्लिशिंग डेट याद रखना, इसका पूरा जो टाइटल है ये मास्क है, लेकिन इसको जो है जाना जाता है ए मास्क प्रेजेंटेड एट लूडलो कैसल 1634। इसके आगे भी है, इसको परफॉर्म किसके सामने किया गया, जॉन अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर, जिसका नाम था विस्काउंट ब्रेकली। ठीक है, और इसमें जो है वो क्या था कि इसकी पब्लिशिंग डेट क्या है, परफॉर्मिंग डेट है 29 सितंबर 1634। इसकी प्रिंटिंग डेट है क्या, 1634 7 में प्रिंट किया गया, क्वार्टो फॉर्म में किया गया। और किसके द्वारा, हम्फ्री रॉबिन्सन के द्वारा, जो बुक सेलर था। और मिल्टन ने इसको कॉमर्स को शामिल किया था कहां पर, 1645-1673 में। किसने, अपने एक पब्लिकेशन में, अपने एक वॉल्यूम में, इसका नाम था पोएम्स, उसमें शामिल किया। और एक मैजिशियन था, इसका नाम था थॉमस आर्नी, उसने जो है वो 1738 में एक कॉमर्स जो है वो बनाया इसी की टैक्स को लेकर। और ये बहुत 70 साल तक लंदन के अंदर चला। थैंक यू एवरीवन, दिस इज द फर्स्ट क्लास। इसी तरीके से हम रोज जो है मिक्सचर ऑफ क्लासेस करते रहेंगे।